देंगे ना, हमको 100% पूरा सिलेबस पढ़ना नहीं है। अगर हम ऐसा बोझ डालें कि भाई साहब ये रहा 100%, यहाँ माथा पे इससे इससे करते रहो, बहुत हैवी हो जाएगा। अगर हम बस क्या करें, ये 30 से 40% अगर सिलेबस सही से कर जाए, ये 30 से 40% तो आराम। सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग और मैं आप सभी का इस ब्लॉग में हार्दिक स्वागत करता हूं। ये पूरा जो ब्लॉग है वो एक तरीक़ा से मेरा स्टडी अपडेट है, जो कि अभी मैं इस दौरान आफ्टर रिजल्ट क्या सब कर रहा हूं और अभी मेरा कैसा रूटीन है। बेसिकली ये पूरा ब्लॉग में अभी हम क्या कर रहे हैं, कितना पानी के अंदर है, कितना पानी पे है, कितना पानी के ऊपर है और कितना एक लेवल होता है जो ब्रिज के ऊपर होता है। तो अभी हम किस पोजीशन में, ये पूरा ब्लॉग में मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें कि मेरा जो दिन होता है वो स्टार्ट होता है दिन नहीं रात स्टार्ट होता है, जो कि रात होता है 12 बजे के बाद क्या करते हैं उसको 50% दिन और रात होता है। वो स्टार्ट होता है मेरा 2:30 बजे से। 2:30 बजे से स्टार्ट मतलब कि फ़ोन का अलार्म होता है जैसे ही। वैसे ये एक तरीके से ह्यूमन नेचर है भाई, आप लगाओगे 10 अलार्म 20 अलार्म तब आपका नींद खुलेगा आधा घंटा। मेरा भी वही है, आपका अलग हो सकता है, लेकिन मैं एक नॉर्मली बताया तो हम पहले 20-25 अलार्म लगा देते हैं, उसके बाद फिर आराम से आधा घंटे के बाद उठते हैं। इसलिए 2:30 बजे से हम अलार्म लगा देते हैं। 2:30 से आपको 2:35, 2:37, 2:39, 2:41 एक लेवल 2-2 मिनट के बाद हर एक अलार्म बजते रहता है। लास्टली हम उठ जाते हैं 3 AM को शार्प। उसके बाद फटाफट फ्रेश होते हैं, 3:30 बजे से फिर बैठते हैं। तो उसके बाद फिर 3:30 बजे से पेपर नंबर 1 क्या है, पेपर 1 जो है वो अकाउंट्स है। तो अकाउंट्स को फटाफट अपना जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं। आपको अकाउंट्स स्टार्ट करते हैं बेसिकली ये है कि हम उस सब्जेक्ट पे स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें हमको खुशी होता है, क्योंकि अगर आप हार्ड पेपर को स्टार्ट आइडियल कंडीशन, और हाँ एक और बात, आइडियल कंडीशन सीए पास होने का जो होता है वो आरटीपी एमटीपी बार बार बनाओ, उसके रिपीटेटिव मैनर में रिवीजन करो, वो आइडियल कंडीशन। ऐसा नहीं है कि आइडियल कंडीशन अगर आप फॉलो नहीं करिएगा तो आप पास नहीं हो सकते हैं। वैसे अगर हम पास होप सो इस बार हो जाए, देन उसके बाद फिर आपको बताएंगे अपना जो आइडियल मेरे लिए था। वैसे आप बताते तो रहेंगे। चलते हैं पहले कहाँ पे, अकाउंट्स पे। हाँ, अकाउंट्स का अभी लेक्चर कंप्लीट करते हैं। वो जो चलता है वो 3:30 से मेरा 7 बजे तक चलता है, और फिर 7 बजे अपना फटाफट नहा वहा के मंदिर से आते हैं। देन उसके बाद फिर 8 बजे से 9 बजे तक जो भी रहता है ना, 8 से 9 वो मेरा क्या रहता है, लॉ और एसएम। लॉ को एक्चुअली बात ये है कि लॉ और एसएम का ना मेरा एसएम नहीं लॉ का जो है वो 50% सिलेबस लगभग कंप्लीट हो चुका है, जो कि अब बस उसका पूरा 100% आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो 50% का 100% क्वेश्चन प्रैक्टिस पूरा कर चुके हैं। और ऐसा भी नहीं कि हमको 0 से स्टार्ट करना 100 तक, हमको बस जो 30 से 40% जो मैं प्रिपरेशन उसके आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि हम पिछला पूरा भूल चुके हैं भाई स्टार्टिंग से पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट में मेरा हम रिवीजन कर रहे हैं, अभी जितना भी है वो नया चीज़ नहीं पढ़े, बस जो पढ़े हैं उसको रिवाइज कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर रहे हैं। और आप अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आपका, तो अगर आप 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं तो आप, ये अलग बात है कि टाइम मैनेजमेंट फिर नहीं होगा 5 क्वेश्चन में, लेकिन अगर 5 क्वेश्चन इसके हेल्प से करते हैं, स्टॉप वॉच जो कि है उसी पे हम अब जितना भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं उसी स्टॉप वॉच पे करते हैं, कि हम अपने आप को टारगेट देते हैं। अगर हमको 15 मिनट में जो क्वेश्चन बनाना रहेगा एग्जामिनेशन में, उसको हम 12 से 13 मिनट में जल्दी से जल्दी बनाएं, जल्दी जल्दी रिकॉल करें कॉन्सेप्ट, फटाफट जल्दी से बनाएं। ऐसा प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कहाँ पे थे, हाँ लॉ पे थे। तो लॉ का बस आपको 50% सिलेबस बाकी, वो भी धीरे धीरे हो जाएगा। एसएम रहता है, एसएम हफ्ता में कितना दिन, 3 दिन रखें, हफ्ता में 4 दिन हम अपना लॉ करेंगे, 3 दिन फिर हम अपना 4 दिन 3 दिन, हाँ 3 दिन हम एसएम करेंगे। जैसे ही मेरा ये सेशन कंप्लीट होता है उसके फिर आता है सबसे भयानक सब्जेक्ट, भयानक नहीं कर सकते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। और हाँ एक और बात, अभी हम जो स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, जो मेरा स्ट्रेंथ है और जिसमें अपॉर्चुनिटी है उसको मैक्सिमम पढ़े। जैसे कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में स्ट्रेंथ भी है और अपॉर्चुनिटी भी है कि हम उसमें मैक्सिमम मार्क्स
अचीव कर सकते हैं। तो इसलिए हम अकाउंट्स, एफएम, कॉस्टिंग, टैक्सेशन और क्या हुआ, 4 सब्जेक्ट है, यही सब तो प्रैक्टिकल है, बाकी जो 2 सब्जेक्ट है वो तो थ्योरी है। तो 4 सब्जेक्ट जो है उसमें हम मैक्सिमम अपना एफर्ट डाल रहे हैं कि उसमें मैक्सिमम मार्क्स अचीव करें, जिसमें कि 70-80 के आसपास हम फॉल करें। सो अभी हम फिर एफएम पे हैं। एफएम में भी मेरा जो है वो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो चुका है, लीवरेज हो चुका है, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर आज कंप्लीट हुआ है, तो उसका कल प्रैक्टिस करेंगे। सो 3 चैप्टर लगभग मानिए तो वो हो चुका है। बचा आपको डिविडेंड रेशियो एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट, WCM और फिर कैश मैनेजमेंट, ये सब बचा है। तो 3 से 4 चैप्टर बचा है, जिसमें कि इन्वेस्टमेंट सबसे बड़ा, और इन्वेस्टमेंट जो है वो आता ही आता है, तो उसको देखना है। उसके बाद जैसे ही मेरा एफएम कंप्लीट होता है, देन उसके बाद 12 से 1 का जो स्लॉट है 1 घंटा का, उसमें हम फिर ऑडिट रिवाइज करते हैं। ऑडिट को 1 घंटा अगर दे देंगे ना, हमको 100% पूरा सिलेबस पढ़ना नहीं है। अगर हम ऐसा बोझ डालें कि भाई साहब ये रहा 100%, यहाँ माथा पे इससे करते रहो, बहुत हैवी हो जाएगा। अगर हम बस क्या करें, ये 30 से 40% अगर सिलेबस सही से कर जाए, ये 30 से 40% तो आराम से चिल मारेंगे। अगर ये सिलेबस अभी धीरे धीरे करते करते एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, उस टाइम तक हम 80% सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो 80% अगर 100% कंप्लीट करके जाएंगे तो 80% कितना, 10 से 15%। अगर हमको 100% कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, तो 80% से भी अच्छा मार्क्स कर सकते हैं। सो मेरा अभी मेंटलिटी जो है वो 100% पूरा कवरेज पे नहीं है। हम जितना भी कवर करेंगे वो 100% करेंगे, अपना जितना भी हो उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसी में से अपना बनाएंगे। उतना हमको 100% जाना भी नहीं है, बस हमको पास करना है, ये है। उसके बाद जैसे ही मेरा जो ऑडिट का होता है, कितना से 12 से 1 ऑडिट का होता है, उसके फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना लंच प्रिपेयर करना, जो भी फटाफट 1 से 2 फटाफट 1 घंटा मेरा लंच प्रिपेयर होता है, उसमें खा भी लेते हैं, रेस्ट भी कर लेते हैं। क्योंकि देखिए मेरा पूरा टाइम स्लॉट बना हुआ है कि हमको इस टाइम पे ये करना है, इस टाइम पे ये करना है। बचपन में कैसे स्कूल पे जाते थे, जैसे कि पीरियड 1 पे आपको मैथ होगा, पीरियड 2 पे आपको इंग्लिश होगा, पीरियड 3 पे आपको SST होगा, ये सब का पीरियड बटा हुआ था, टाइम अलॉट था। तो आपको इजी रहता था कि जिस पीरियड में आपको उस दिन के लिए उस बुक को कैरी करना पड़ता था। तो वैसे ही सेम अभी मेरा जितना भी डेली रूटीन चल रहा है वैसे ही सेम टू सेम चल रहा है। सो हम कहाँ थे, हाँ 2 बजे थे, 2 बजे दोपहर का। देन उसके बाद 2 से 5 का जो स्लॉट है, 2 से 5:30 का स्लॉट, आधा घंटा एक्स्ट्रा दिए हुए हैं। वो स्लॉट जो है वो मेरा एग्जामिनेशन भी वही रहेगा। उस टाइम में हमको अपना जो ब्रेन है, ब्रेन का जो पावर, वो मतलब कि 100% एफिशिएंस बनाना पड़ेगा। सो इसलिए हम उस टाइम पीरियड के बीच में हम एक ऐसा पेपर लिए हैं जिसमें कि हमको प्रोविज़न भी रिवाइज कर, मतलब कि जल्दी से रिकॉल हो, और क्वेश्चन भी फटाफट प्रैक्टिस करें। इसलिए हम टैक्स रखे हैं। टैक्स में प्रोविज़न भी रिकॉल करना पड़ता है और पैरेलली आपको सॉल्व भी करना पड़ता है। वैसा आपको अकाउंट्स में खाली प्रैक्टिस से काम चल जाता है, कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत आता है एडिशन। लेकिन टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें प्रोविज़न 100% रिवाइज रहना ही चाहिए, और जो राइटिंग प्रैक्टिस है न्यूमेरिकल का, उसको भी 100। इसलिए हम टैक्स रखें 2 से 5:30 के बीच में। इसलिए मेरा जो उस टाइम का ब्रेन है वो 100% एक्टिव रहता है। देन उसके बाद फिर 5:30 बजे से फिर आधा घंटा का जो स्लॉट होता है, बस इधर उधर घूमते हैं, अपना थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं। सो उसके बाद जैसे ही मेरा 7 बजता है, देन 7:30 बजे से 9 बजे तक हम जो कॉस्टिंग थोड़ा डामाडोल अभी चल रहा है। क्योंकि बात ये है कि थोड़ा कॉस्टिंग में हमको फॉर्मेट जो है वो रिमेंबर नहीं हो रहा है। एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमको प्रॉब्लम हो रहा है कि कॉस्टिंग में हमको जो फॉर्मेट है वो याद नहीं हो रहा। पूरा कॉन्सेप्ट समझ जा रहे हैं, ये करना है वो करना है, लेकिन फॉर्मेट है, फार्मूला हुआ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का, उसके बाद मार्जिन तो ईजी है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हुआ, और कौन सा 1-2 ऐसा चैप्टर है हाँ मटेरियल हुआ, एम्प्लॉय हुआ, ये सब चीज़ में फार्मूला है, वो थोड़ा याद करने में हमको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। वो भी सॉल्व कर लेंगे, धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा एग्जामिनेशन तक। सो ये बेसिकली मेरा रूटीन था। अब बताएं अभी हम किस पोजीशन पे खड़े हैं। सो जो मेरा एनालिसिस है जो कि अकाउंट्स के लिए, वो हम पूरी कंप्लीट कर लेंगे 8 अगस्त तक। ऐसा कुछ सीट है जो कि आकाश सर ने दिया था कि इस
सीट के अकॉर्डिंग आपको लेक्चर लिखना है, तो उसी सीट को हम पूरी फॉलो कर रहे हैं। थोड़ा सा अल्टर किए हैं कि कुछ चैप्टर को छोड़ के जा रहे हैं, मतलब छोड़ के पूरा नहीं जा रहे, उसका रिवीजन वीडियो देख लेंगे, थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, क्वेश्चन 1-2 देख लेंगे बस उसके, और बाकी जो चैप्टर उसका 100% रिवीजन करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे 5 से 6, जो भी LDR मार्क करवा रहे हैं आकाश सर बस उसी का रिवीजन करें, उससे ज़्यादा आगे बढ़ना नहीं है, उससे थोड़ा कम करना नहीं है, जो सर बोले बस वही करना है, सिंपल बात। देन ये अकाउंट्स का हुआ, देन उसका लॉग आउट बता ही दिए 50% हो चुका है, FM का बता ही दिए आपको 3 चैप्टर हो चुका है। उसके बाद आपका आता है टैक्सेशन का अभी हम बताएं तो टैक्स में कहाँ करें हैं, हाउस प्रॉपर्टी वो लगभग हो चुका है, और इस वीक में हम सोच रहे हैं सेट ऑफ पूरा हो जाएगा। इस वीक में हाउस प्रॉपर्टी सेट ऑफ हो गया, और क्या रेसिडेंटल स्टेटस हो गया, 3 चैप्टर हो गया। और हाँ, एक हमारे ही सब्सक्राइबर जो कि YouTube फैमिली के मेंबर, उन्होंने भी सजेस्ट किया था कि कैसे क्या पढ़ना है आप लोग का। और हाँ, थैंक यू सो मच इतना अच्छा सपोर्ट दिखाने के लिए, लास्ट वीडियो में सबका एडवाइस इतना अच्छा था, थैंक यू सो मच। और उन्होंने बताया कि उनका जो अभी बताया है उनका ना इंटर क्लियर हो गया, वो CA फाइनल से उन्होंने हर एक पार्टिकुलर पेपर वाइज बताया कि ये चैप्टर कर ही के जाना, सो उन्हीं का थोड़ा अच्छा लगा, और फिर बाकियों का भी बहुत अच्छा था, थैंक यू सो मच। सो हम अभी थे टैक्स पे, हाँ कॉस्टिंग का भी बताइए दे, अभी हम फॉर्मेट वगैरह सब चले। तो ओवरऑल बताएं तो अभी मेरा जो स्टडी प्लान है वो अकॉर्डिंग टू माई टारगेट बेस्ड चल रहा है कि हमको ये करना है इस दिन, बस वो करना है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं सोच रहे हैं, और धीरे हो जाएगा। सो इस ब्लॉग में बस इतना ही रखते हैं, आशा करते हैं आपको मेरा जो स्टडी प्लान है और ये जो भी है वो अच्छा लगा हो, और ब्लॉग भी अच्छा लगा हो। सो अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब तो करना आपका 100% ज़रूरी है। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, टाटा बाय बाय।